आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त नीतियों और करोड़ों के बजट के साथ प्रदेश की गौशालाओं की तस्वीरें बदलने की कोशिश जारी है। कानपुर देहात जिले में सरकार पूरे कर्मशील तरीके के साथ सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर उतारने में जुटा है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सरवनखेड़ा ब्लॉक के जलालपुर गांव की गौशाला में करीब 95 गौवंश हैं, जिनमें कई गायें दूध भी देती हैं। यहां रहने वाले गौवंश के लिए प्रशासन की ओर से सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। खाने के लिए हरा चारा, पीने के लिए शुद्ध पानी और धूप से बचाव के लिए छांव की भी उचित व्यवस्था है। अक्सर गौशालाओं को लेकर लापरवाही की शिकायतें सामने आती रहती हैं, चाहे वह चारे की कमी हो, पानी की अनुपलब्धता या गौवंश की मृत्यु के मामले। लेकिन अब प्रशासन की सख्ती के चलते इन हालातों में बदलाव नजर आ रहा है। कल से क्या नाम है आपका? बाबू क्या यहाँ प्रधान है? जी, ग्राम पंचायत जिला प्रधान है। अरे गौशाला को लेके क्या व्यवस्थाएं आपकी तरफ बस सब दोनों से सानी हो रही सर। ताजा पानी, ताजा खाना, भोजन 2 टाइम सानी होती है यहाँ पे। और पशु आहार, भूसा, हरा चारा, हर चीज की व्यवस्था चल रही है। से लगभग कितना बजट महीने का आता है? महीने का नहीं, एक पशु का आहार का, एक गाय का वो है 50 रुपए आता है। एक गाय का, एक गाय 50 रुपए। कितनी गाय? इस समय में 95 गाय होगी लगभग। कोई गाय ऐसी भी है जो दूध देती है? हाँ, 2 एक गाय ताजी बयानी दही नहीं, मान लो वो तो चलती रहता है। कोई कोई जाती रहती है जोड़ा में, कोई आगे जैसे गर्भ आगे कहीं से यहाँ तो मैं रुकी तो नहीं, बस आ जाती है यहाँ पे। ले जाते हैं कोई? नहीं, जो टकर जो करते हैं, सेवा करते हैं, बच्चे भी आते हैं, सेवा करते हैं उनकी। ग्राम सचिव खुशबू की निगरानी में यहाँ रोजाना हरा चारा, भूसा और पशु आहार 3 बार दिया जाता है। गौवंशों के लिए छांव की व्यवस्था के तहत 3 शेड लगाए गए हैं और पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। बीमार पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है। सर हमारे हमारे गौशाला में इस समय 95 जानवर हैं। जो भी आवारा गौवंश हैं उनको हम लोग अभी विशेष अभियान चला के पकड़वाते हैं, लोडर वगैरह, लेबर वगैरह लगा के। और उसके बाद जो भी गाय हमारे यहाँ आती है उनकी टैगिंग कराई जाती है। डॉक्टर को सूचना करके समय समय पे उनकी टैगिंग होती है। उसके बाद 2 टाइम हमारे यहाँ सानी होती है। गौवंशों को हरा चारा, पशु आहार और भूसा मिक्स करके अच्छी सानी करी जाती है दोनों टाइम। सुबह जो है करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में, और शाम को करीब 3:30 से 4 बजे के बीच में। दोनों टाइम सानी की जाती है। समय समय पे डॉक्टर आके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, टीकाकरण करते हैं। ये व्यवस्था है हमारे यहाँ की। यहाँ पे जो गोबर होते हैं जी, जी, जी। उनका लेके आप हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उनके भी मैनेजमेंट की व्यवस्था है। हमारे यहाँ गौशाला के बगल में ही आरआरसी सेंटर बना हुआ है। उसमें करीब जो है 13 खाद के गड्ढे बने हुए हैं, और हमारे पास जितने भी गोबर गौशाला से एकत्र करके केयर टेकरों के द्वारा उस गड्ढे में डलवाया जाता है। और समय-समय पे डिमांड के आधार पे जो भी उनको लेना चाहता है उसकी बिक्री भी की जाती है। कोई जानवर अगर मरता है तो उसके साथ उसको लेके क्या करते हैं? जी, उसको अगर कोई जानवर बीमार है तो सबसे पहले उसकी सूचना की जाती है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अपने पशुधन अधिकारी के साथ आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसको अलग से रख के उसको अलग से खाने-पीने की व्यवस्था दी जाती है। और फिर भी अगर कोई गौवंश खुदा न खास्ता एक्सपायर हो गया, मृतक हो गया, तो फिर उसके निस्तारण की व्यवस्था हम लोग जो है पहले उसका पंचनामा करते हैं। डॉक्टर और केयर टेकर और प्रधान जी सबकी उपस्थिति में उसका पहले पंचनामा होता है, उसके बाद उसका सुरक्षित निस्तारण किया जाता है। यहाँ पे जो गौशाला है, गौशाला में गाय बनी हुई है, कितनी स्वस्थ है सारी? सर अभी फ़िलहाल में 2 गाय हमारे यहाँ अस्वस्थ हैं, जिसकी सूचना डॉक्टर साहब को कर दी गई। उन्होंने कल सुबह का वो दिया गया है। आज वो शाहजहाँपुर, निनाया और अन्य गौशालाओं की विज़िट पे गए हुए थे। तो कल सुबह के लिए उन्होंने मुझे टाइम दिया है। कल सुबह आके उन गायों का ट्रीटमेंट करेंगे, जिसकी बाकायदा जियो टैग फ़ोटो और केयर टेकर के द्वारा हमारे पास पूरी सूचना आती है। तो यहाँ पे जो खाने के लिए आता है गौ के लिए, जी। तो चारा किस किस तरीके का सर हमारे डेली आता है? हाँ, नहीं, हर महीने जो है जिले से टेंडर किया गया है। टेंडर के द्वारा ही जो फर्म जो है चयनित की गई है, उस फर्म से हर महीने जो है डिमांड की जाती है। ऑनलाइन डिमांड जनरेट होती है, अकॉर्डिंग टू पशु की संख्या जो है डिमांड जनरेट होती है। एक गौवंश पे 50 रुपए का धनराशि हमको गवर्नमेंट से मिलती है। उसी के अकॉर्डिंग हम हर जानवर को भूसा, हरा चारा और क्या बोलते हैं पशु आहार, ये तीनों जो है हम उनको मिक्स करके खिलाते हैं। गौशालाओं में की जा रही व्यवस्थाओं की सतत मॉनिटरिंग के लिए स्वयं जिलाधिकारी कपिल सिंह मौके पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। वे न सिर्फ व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, बल्कि किसी भी तरह की लापरवाही या कमी पाए जाने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं।
हाल ही में सरवनखेड़ा ब्लॉक की एक गौशाला में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। एक कोई विशेष टीवी चैनल में ये प्रचारित किया जा रहा है वहाँ पे गौशाला की स्थिति ठीक नहीं है या वहाँ पे कुछ बताई जाए। उस न्यूज़ को या उस समाचार को दृष्टिगत करते हुए वैसे भी उत्तर प्रदेश शासन के जो स्पष्ट रूप से निर्देश हैं कि जो गौशालाएं हैं हमारा गौवंश है उसका संरक्षण होना चाहिए और उसकी देखभाल होनी चाहिए। हमारे जितनी भी गौशालाएं चलती हैं उनके अंदर हमारे ऑलरेडी नोडल अधिकारी बने हुए संबंधित जो अधिकारी उनको देखना होता है। तो गांव के अंदर गौशालाएं चल रही हैं वो प्रधान और सचिव के द्वारा चलाई जाती हैं। तो इस समाचार को दृष्टिगत करते हुए और कतिपय कई और जगह से सूचना आई, मैंने विशेषकर एक समिति गठित करी है जिसमें हमारे एडीएम जुडिशियल जो है वो अध्यक्ष हैं। उस जो ब्लॉक है वो सरवनखेड़ा ब्लॉक का मामला बताया गया। तो मैं सरवनखेड़ा के ब्लॉक के बीडीओ को नहीं रखा है उसके अंदर, अकबरपुर के बीडीओ को, तहसीलदार, एक दूसरी तहसील के तहसीलदार को और जो डिप्टी चीफ वेटनरी ऑफिसर होते हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, इनकी एक टीम गठित करके जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो ऑलरेडी टीम उस गाँव के अंदर गई है और उस गौशाला के अंदर जाके निरीक्षण करने का निर्देश दिए गए। और अगर उसमें कोई अव्यवस्था पाई जाती है पहले तो ये देखा जाएगा क्योंकि हमारी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से ये था कि सारी जगह पर ठीक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी समाचार का हम लोगों ने संज्ञान लिया है, लोगों की बातों का संज्ञान लिया। हमने एक पूरी टीम वहाँ भेजी है और वहाँ पे सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, क्या चारा समय से मिल रहा है नहीं मिल रहा, पशुओं का जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं, और अन्य जो शासनादेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो शासनादेश है उसके अंतर्गत सारी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसका पूरा एक निरीक्षण आख्या तैयार करके ये एडीएम जुडिशियल की अध्यक्षता में जो समिति बैठी है वो शाम तक हमको रिपोर्ट, अगर कोई अव्यवस्था पाई जाएगी या किसी के द्वारा लापरवाही की जाएगी या किसी संरक्षण में कोई गलत काम किया जा रहा होगा, मैं आपको पूर्व में भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ कि शासन की नीति बड़ी स्पष्ट है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कोई भी चीज़ को जो है किसी भी चीज़ के साथ किसी चीज़ को निकालने से पहले जिम्मेदारी से उसका तस्दीक कर लेना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके टीवी चैनल का, आपके चैनल्स का, कि कम से कम आपने मुझसे पूछा है। तो इसमें हम निरीक्षण करा रहे हैं, अगर कोई कमियां निकलेंगी तो हम निश्चित रूप से जिसने कमी करी होगी या गड़बड़ी करी होगी उसको दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और सुधार के लिए करेंगे। विगत समय में भी मैं आपको बताऊं, मैंने आते ही मैंने एसडीएम्स के जितने एसडीएम्स हैं उनके साथ एक समिति गठित करके उन सभी गौशालाओं का निरीक्षण मैंने करवाया और गौशालाओं के निरीक्षण के बाद जो उसमें कमियां या उनके सुझाव आए उनमें हमने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया था कि उसको कार्य कराएं और उसकी क्रियान्वयन की और जो अनुपालन की आख्या भी मांगी है। समय समय पे गौशालाओं का निरीक्षण भी होता रहेगा और जन सहयोग से हम निश्चित रूप से गौ माता का संरक्षण भी करेंगे, उनका ध्यान भी करेंगे। लेकिन कहीं कमियां पाई जाएंगी या कोई जानबूझ से गड़बड़ी कर रहा होगा या किसी धन का या किसी और चीज का गड़बड़ का काम कर रहा होगा तो उसके वैधानिक कार्रवाई भी करने से मैं चूकूंगा। कानपुर देहात में गौशालाओं को लेकर अब तस्वीरें पहले से काफी बदली हैं। सरकार की सख्ती और जमीनी स्तर पर की जा रही मेहनत का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। सरकार की मंशा के अनुसार काम करते हुए जिला प्रशासन गौवंशों की देखभाल में कोई कोताही नहीं बरत रहा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी की बात।